ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको ETF से जुड़ी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि एक इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक ETF को लेते हैं निफ्टी 20। निफ्टी 20 ETF निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसमें टॉप 50 कंपनीज आती है जो कि NSE पे लिस्टेड है। मान लीजिए आपको निफ्टी को खरीदना है तो क्या आप निफ्टी को खरीद सकते हैं? आप कहोगे नहीं, हम निफ्टी को नहीं खरीद सकते। निफ्टी के अंदर NSE पे लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज आती है। NSE जो कि एक एक्सचेंज है, NSE एंड BSE। तो अगर आपको निफ्टी को खरीदना है तो आपको निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज को खरीदना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि टॉप की 50 कंपनियों को खरीदना कोई सरल काम नहीं है। इसके लिए बहुत मुश्किल काम है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप निफ्टी 50 को यानी कि टॉप की 50 कंपनियों को सिर्फ 300 रुपये में खरीद सकते हो, तो हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर आप निफ्टी 50 20 ETF को खरीदते हो तो आप इनडायरेक्टली निफ्टी को ही खरीदते हो। अगर निफ्टी 50 ऊपर जाती है तो निफ्टी 50 20 ETF भी ऊपर जाएगा, और अगर निफ्टी 50 नीचे आती है तो ये ETF भी नीचे आ जाएगा। यानी कि ETF निफ्टी को ट्रैक करता है। जैसे जैसे निफ्टी चलती है वैसे वैसे ही ETF चलता है। और ETFs केवल स्टॉक के ही नहीं होते, ETF कम्योडिटी के भी होते हैं। सिल्वर के, गोल्ड के, रियल एस्टेट के, काफी सारी चीजों के ETF होते हैं। अब मैं आपको एक ETF दिखाता हूँ, मिड 15020। इसने पिछले 5 सालों में 250% से भी ज्यादा रिटर्न दिए है। और इतनी ज्यादा रिटर्न ना तो FD में मिलती है और ना ही म्यूचुअल फंड में मिलती है। तो यार, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो मिड 15020 ETF है, यह निफ्टी मिड कैप के 150 स्टॉक को ट्रैक करता है। यानी कि ये निफ्टी 50 को ट्रैक नहीं करता, निफ्टी मिड कैप जो है उसके 150 स्टॉक को ट्रैक करता है। यानी कि निफ्टी मिड कैप के अंदर निफ्टी के जो मिड कैप के जो स्टॉक है, जो कि जिनका कैपिटल ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही कैपिटल बहुत कम है, ये उन स्टॉक को ट्रैक करता है। अगर आप मिड कैप का एक स्टॉक बाय करते हो तो हो सकता है कि वो डूब जाए और उसमें आपको लॉस हो जाए। लेकिन जब आप मिड कैप का ETF बाय करते हो तो इसके अंदर 150 कंपनीज आती है। एक कंपनी, 2 कंपनी, 10 कंपनी डूब सकती है, लेकिन 150 कंपनियां कभी नहीं डूब सकती। तो मिड कैप के ETF में कम रिस्क के साथ ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। जब आप मिड 150 ETF को खरीदते हो तो आप इन टॉप की जो ये 150 कंपनीज है, जो मिड कैप की 150 कंपनीज है, इनमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो। जब आप ETF सर्च करोगे तो आप देखोगे कि इनके पीछे काफी सारे फंड मैनेज कंपनियों के नाम लिखे होते हैं, जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, निप्पॉन, मोतीलाल ओसवाल, काफी सारे नाम लिखे होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि इस ETF को इस फंड मैनेज कंपनी ने बनाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब आप ETF खरीदोगे तो आप इन कंपनियों से ETF को खरीदोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ETF का पूरा नाम होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम इन ETF को खरीदेंगे तो हम किसी एक्सचेंज से खरीदेंगे, यानी कि NSE या BSE से खरीदेंगे। जैसे कि हम किसी शेयर को खरीदते हैं तो हम कंपनी से शेयर को नहीं खरीदते, बल्कि हम किसी एक्सचेंज से कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। तो आप ETF का मतलब तो समझ चुके होंगे। तो देखो, आपके सामने 2 चार्ट है, एक तरफ निफ्टी का और एक तरफ निफ्टी 20 के ETF का, और आप देख सकते हो कि ये दोनों चार्ट बिल्कुल एक जैसे है। लेकिन आपको ये देखना है कि जो निफ्टी 20 का जो ETF है, ये निफ्टी से ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो इसका रीजन ये है कि जो इन 50 कंपनीज जो है, इनसे जो डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आता, बल्कि इसी ETF में जुड़ जाता है। जब हम किसी शेयर को बाय करते हैं तो जो शेयर से जो हमें डिविडेंड मिलता है वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आता है। लेकिन जब हम ETF को बाय करते हैं, जैसे कि निफ्टी 20 के ETF को बाय करते हैं, तो इसमें जो टॉप के जो 50 कंपनीज है, उनसे जो डिविडेंड मिलेगा वो इसी में ही जुड़ जाएगा। हमने ये तो देख लिया कि ETF क्या होता है और ETF कैसे काम करता है, लेकिन हमें ETF में अपने पैसे को इन्वेस्ट कैसे करने हैं। ETF में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास में एक रामबाण स्ट्रेटजी है, जो कि देखकर आपको मजा आ जाएगा। ETF इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के लिए मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।